बुगी पॉप फैंटम एक नॉर्मल हॉरर एनिमे नहीं है। इसकी स्टोरी सिंपल लगती है लेकिन दिखाई थोड़ी कंफ्यूजिंग देती है। इसलिए आज हम इसकी पूरी स्टोरी जानेंगे एक सिंपल तरीके से। स्टोरी एक सिटी से स्टार्ट होती है जहां 5 साल पहले एक स्ट्रेंज पिलर ऑफ लाइट स्काई में एक्सप्लोर हुआ था। उस इवेंट के बाद शहर में अजीब चीजें होने लगती है और लोग एक नाम लेने लगते हैं, बुगी पॉप। शहर में टीनेजर एक दूसरे को एक रूमर बताते हैं कि अगर तुम्हें बुगी पॉप दिखे तो समझ लो तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ स्टूडेंट गायब होने लगते हैं, पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। हर एपिसोड में हम एक अलग स्टूडेंट की स्टोरी देखते हैं। कोई बुली है, कोई लोनली है, कोई किसी सीक्रेट में फंसा हुआ है। उन सबकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रहती है और जब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जाती है तब बुगी पॉप अपीयर होता है। अब मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट रिवील बताता हूँ। बुगी पॉप कोई अलग इंसान नहीं है, वो एक लड़की के अंदर की सेकंड पर्सनैलिटी है। उस लड़की का नाम है टोका मियाशिता। नॉर्मली वो एक सिंपल स्टूडेंट है, लेकिन जब शहर में डेंजर या इम्बैलेंस होता है तब उसके अंदर से बुगी पॉप पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाती है और बुगी पॉप का काम है डेंजर सिचुएशन को खत्म करना। अब स्टोरी में दूसरा एंगल। सिटी में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टोवा ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग सुपर ह्यूमन एबिलिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उनका गोल है ह्यूमन इवोल्यूशन को कंट्रोल करना। 5 साल पहले जो पिलर ऑफ लाइट एक्सप्लोर हुआ था वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ लोगों में स्पेशल पावर डेवलप होने लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सब लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते। लोग अपनी पावर का गलत यूज करने लगते हैं और यही रीजन है कि बुगी पॉप उन्हें रोकता है। स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है साओ तोमे। ये इंसान भी एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है। वो बिलीव करता है कि दुनिया चेंज होने वाली है और ह्यूमन नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व करेंगे। चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाती है। उसकी प्लानिंग से शहर में क्योस बढ़ता है और इसके लास्ट में बुगी पॉप उसका सामना करता है और उसका प्लान फेल हो जाता है। लोग ये एनिमे देखकर कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हर एपिसोड एक अलग कैरेक्टर पर फोकस करता है, लेकिन सिंपल बात ये है हर कैरेक्टर का कनेक्शन या तो एक्सपेरिमेंट से है या उन रूमर्स से या टोका से। ये स्टोरी एक स्ट्रेट हीरो और विलन फाइट नहीं है, ये एक शहर के मल्टीपल इंसिडेंट्स का कलेक्शन है जहाँ सब कुछ एक ही इवेंट से स्टार्ट हुआ था, पिलर ऑफ लाइट। एंड में क्या होता है, शहर में क्योस धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड में चली जाती है, टोका नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करती है, लेकिन बुगी पॉप पूरी तरह से गायब नहीं होता क्योंकि जब तक दुनिया में इम्बैलेंस रहेगा बुगी पॉप भी रहेगा। इसका कोई सीक्वल नहीं है, ये एक्चुअली लाइट नॉवल का मोर फेथफुल एडेप्टेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 2000 वर्जन देखा है और कंफ्यूज हुए थे, 2019 वर्जन आपको काफी आसान तरीके से समझाता है। यहाँ स्टोरी आर्क अच्छे से दिखाए जाते हैं, कैरेक्टर के बैकग्राउंड ज्यादा एक्सप्लेन होते हैं, बुगी पॉप का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा आसानी से समझ आता है। लेकिन 2019 वर्जन में एक चीज की कमी थी, वो है इरिस एटमॉस्फेयर। 2000 वाले वर्जन ज्यादा अनसेटलिंग फील देते थे। 2019 वर्जन स्टोरी फोकस्ड है जबकि फैंटम वर्जन मूड फोकस्ड था, इसलिए फैंस डिवाइडेड हैं और लोग कहते हैं 2000 वर्जन एक मास्टरपीस है। 2019 एक बेटर एडेप्टेशन था। अभी तक ऑफिशियली कोई नेक्स्ट सीजन अनाउंस नहीं हुआ है। लाइट नॉवेल सीरीज काफी लॉन्ग है, मतलब कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बुगी पॉप मास ऑडियंस एनिमे नहीं है। ये स्लो फेज है, कॉम्प्लेक्स है और हर ऑडियंस के लिए नहीं बनी है, इसलिए इसकी डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर फ्यूचर में इसका कोई सीजन 2 आया भी पर वो शायद नीश ऑडियंस के लिए नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बुगी पॉप कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। जब दुनिया इम्बैलेंस होती है, जब लोग इमोशनल कोलैप्स के एज पर पहुंच जाते हैं तो बुगी पॉप अपीयर होता है। क्या वो प्रोटेक्टर है, क्या वो डिस्ट्रॉयर है, हो सकता है। ये एनिमे इसे एक ग्रे जोन में रखता है और यही इसकी ब्यूटी भी है। और अगर मैं इसकी रिव्यू दूं तो स्टोरी टेलिंग
8 आउट ऑफ 10 है। इसका एटमॉस्फेयर 9 आउट ऑफ 10। 2000 वाला वर्जन ये एनिमे सबके लिए नहीं है। अगर आपको फास्ट फाइटिंग, हीरो वर्सेस विलन और सिंपल स्टोरी पसंद है तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर, स्लो बर्न स्टोरी लाइन, डार्क अर्बन लेजेंड अच्छे लगते हैं तो ये एक हिडन जेम है। बुगी पॉप फैंटम एक ऐसा एनिमे है जो आपको डराता कम और डिस्टर्ब ज्यादा करता है और शायद इसीलिए लोग इसे या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल नहीं पाते। अब आप बताओ, बुगी पॉप हीरो था या विलन या सिर्फ एक इल्यूजन? तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करना मत भूलना।